क्या एक छोटा किसान हजारों करोड़ के ब्रांड का मालिक बन सकता है? क्या गांव में दूध बेचने वाली महिला दुनिया की बड़ी डेयरी व्यवस्था की हिस्सेदार बन सकती है? क्या टैक्सी सारथी केवल गाड़ी चलाने वाला नहीं, बल्कि अपनी ही राइड हेलिंग सेवा का भागीदार बन सकता है? क्या मछुआरा, कारीगर, पशुपालक, छोटा दुकानदार और युवा मिलकर बाजार में अपनी ताकत बना सकते हैं? भारत का जवाब है हाँ, और इस जवाब का नाम है सहकारिता। सहकारवाद ने भारत को तीसरा रास्ता दिखाया है, जनता की साझी शक्ति का रास्ता। इसी शक्ति को पहचानते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया और 6 जुलाई 2021 को स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को जमीन पर उतारते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मंत्रालय ने सहकारिता को गांव, किसान, महिला, युवा और छोटे उत्पादक के जीवन से जोड़ा। क्या अर्थ है सहकारिता का? बड़े से बड़ा काम ढेर सारे छोटी छोटी पूंजी वाले लोग एकत्रित कर पाए, वो ही सहकारिता है। पिछले 125 वर्ष से भारत में सहकारिता आंदोलन चल रहा है। अब समय आ गया है कि कोऑपरेटिव मॉडल को, सहकारिता आंदोलन को नए नए क्षेत्र में पदार्पण करना पड़ेगा। जब मंत्रालय बना तब देश में 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं, 30 करोड़ से अधिक सदस्य और 30 से अधिक क्षेत्रों में सहकारिता की उपस्थिति थी। लेकिन कई संस्थाएं सीमित स्तर पर कार्य करती थी, कई पैक्स केवल ऋण तक सीमित थी, तकनीक और पारदर्शिता की कमी थी। पिछले 5 वर्षों में बदलाव की मजबूत शुरुआत हुई। देश में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बना। अब नीति अनुमान से नहीं, डेटा से बन रही है। पैक्स गांव के सबसे महत्वपूर्ण सहकारी इकाई को नई पहचान मिली। मॉडल उपविधियों ने पैक्स को 25 से अधिक कामों के लिए सक्षम बनाया। अब पैक्स गांव का बहुउद्देशीय सेवा केंद्र बन रही है। पैक्स कंप्यूटरीकरण से कागजी रजिस्टर की जगह डिजिटल रिकॉर्ड आ रहा है। लेन देन पारदर्शी हो रहा है और किसान का भरोसा मजबूत हो रहा है। आज पैक्स किसान समृद्धि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र, पीडीएस और खरीद केंद्रों से जुड़ रही हैं। गांव में सेवा भी, सुविधा भी और रोजगार भी। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना ने किसान को नई ताकत दी है। पैक्स स्तर पर गोदाम बनने से किसान अपनी उपज मजबूरी में नहीं, सही समय पर सही दाम पर बेच सकेगा। 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य समितियों का लक्ष्य है। हर पंचायत तक सहकारिता, हर गांव तक आर्थिक अवसर और हर छोटे उत्पादक तक संगठन की शक्ति। श्वेत क्रांति 2.0 से पशुपालकों को बाजार, महिलाओं को नियमित आय और गांव में रोजगार और उत्पादन में सर्कुलरिटी मिल रही है। मत्स्य सहकारिता मछुआरों को वित्त, तकनीक, कोल्ड चेन और बाजार से जुड़ रही है। बीज, जैविक उत्पाद और निर्यात के लिए बनी राष्ट्रीय सहकारी संस्थाएं किसान को उत्पादन से आगे बढ़ाकर ब्रांड, गुणवत्ता, बाजार और लाभ की पूरी श्रृंखला से जोड़ रही हैं। पिछले वर्षों में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को भी नई ताकत मिली है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन NUCFDC और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए सहकार सारथी यानी SSPL बना। दोनों मिलकर सहकारी बैंकों को साझा डिजिटल मंच, DigiPay, DigiLoan, eKYC जैसी सुविधाओं और मजबूत साइबर सुरक्षा से जोड़ रहे हैं। NCDC को भी नई गति मिली, जिसने सहकारी समितियों को रिकॉर्ड वित्तीय सहायता दी।
पिछले 5 वर्षों में चीनी सहकारी मिलों को भी राहत और नई दिशा मिली। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 46,000 करोड़ से अधिक की कर राहत दी गई और वर्षों से बंद मिलें गुजरात से लेकर उड़ीसा और बिहार तक फिर से शुरू हुई है। आयकर में सहकारिता क्षेत्र को कंपनियों के बराबर कर व्यवस्था भी मिली, यानी सहकारी सदस्यों के लिए अब ज्यादा बचत, ज्यादा लाभ। शासन में पारदर्शिता के लिए नए सुधार हुए और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से सहकारी प्रशिक्षण को मिली एक नई पेशेवर दिशा। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 भविष्य का रोड मैप है। पारदर्शी, तकनीक सक्षम, पेशेवर और सदस्य केंद्रित सहकारी संस्थाओं का लक्ष्य है 2035 तक 50 करोड़ सदस्य और अर्थव्यवस्था में सहकारिता का 3 गुना योगदान। 2047 का विकसित भारत गांवों की शक्ति से बनेगा। यही है सहकारिता, यही है सहकार से समृद्धि, जहां सदस्य ही मालिक है, गांव-गांव विकास का केंद्र है और जनता की साझी शक्ति ही विकसित भारत का मार्ग है।